हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में पास होना अब बीजेपी का मकसद बन गया है। प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार वापसी करती है तो ये हरियाणा के इतिहास में दर्ज जरूर हो जाएगा और पार्टी को जीत हासिल करके सत्ता की कुर्सी पर फिर से विराजमान करने के सपने के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी मुख्यमंत्री नायब सैनी सभी विधायकों और नेताओं के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ वापसी कर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और 5 अहम बातों को मीडिया के जरिए जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हित में लगातार काम करेंगे और आने वाले दिनों में प्रदेश में 50,000 नौकरियां भी दी जाएंगी। गरीब अनाथ बच्चों और दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित गरीब परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों के उन गरीब परिवारों को जो न तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और न ही बैकवर्ड क्लास में आते हैं तथा कच्चे कर्मचारी जो अनुभव के आधार के ऊपर हमने कुछ अंक हमने देने कि हमारी वर्ष 2018 से चली आ रही इस नीति को के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगले 100 दिनों में, मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवाओं को भरोसा भी दिया है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। विधानसभा में नया कानून लाने की बड़ी बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। हमारी सामाजिक आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। हम इस नीति पर अडिग थे, अडिग रहेंगे, अडिग हैं। जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। आज इस फैसले से सीईटी के एग्जाम पर कोई सवालिया निशान नहीं है। हम इनको अगर जरूरत पड़ी एक विधेयक विधानसभा में ला करके लेकर के आएंगे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर एक के बाद एक जुबानी हमले करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ओछी राजनीति करके झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग इस फैसले पर ओछी राजनीति के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के समय में युवाओं के अंदर पनप गई थी। युवा पढ़ने के तरफ नहीं, इनके चक्कर काटने में लगा रहता था। माँ बाप भी इनके चक्कर काटने में लगा रहता था और अपने पड़ोस गांव के लोगों को भी लेकर के इनके चक्कर काटता रहता था कि हमें नौकरी मिल जाए। ये हालात इनके समय के अंदर था। परंतु गरीब व्यक्ति को, जिसके पास पैसा नहीं होता था, बहुत सारा बड़ा वर्ग एक ऐसा था जिसके पास देने के लिए वोट तो थी, परंतु इनके पास उनको देने के लिए नौकरी नहीं थी। किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं था, एक भी बच्चे को इन्होंने नौकरी नहीं दी।
हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले हुए उलटफेर के बाद बीजेपी सरकार एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। हालांकि जनता के विश्वास के साथ किसके सिर सत्ता का ताज इस बार सजने वाला है और कौन प्रदेश की बागडोर संभालने वाला है, ये अब कुछ ही महीनों में साफ हो जाएगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।